दिल्ली में चुनाव की तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन यहां योजनाओं के ऐलान के खिलाफ दिल्ली सरकार और उसके अपने ही विभाग के बीच ऐलाने जंग तो शुरू हो ही गया है। और इससे अलग आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल ने अपने पसंदीदा मोहरे चलने भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की मौजूदगी में हाल ही में अरविंद केजरीवाल की ओर से संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना की घोषणा के बाद अब उस पर उनकी ही सरकार के दो विभागों, स्वास्थ्य विभाग और महिला कल्याण विभाग का इन योजनाओं पर सवाल खड़ा करते हुए एक नोटिस जारी करना है। यही नहीं, बाकायदा विभाग ने अखबार में इसका विज्ञापन भी दिया। दोनों विभागों ने कहा कि दिल्ली सरकार की इस तरह की कोई योजना नहीं है, जिसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने दोनों विभागों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों मुख्यमंत्री आतिशी की मौजूदगी में महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये दिए जाने के वायदे के तहत घर घर जाकर उसके लिए पंजीकरण भी करा रहा, जबकि संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की योजना के तहत भी पंजीकरण कराया जा रहा है और दोनों के लिए नीली पीली पर्ची भी बांटी जा रही है। लेकिन जैसे ही दिल्ली सरकार के दोनों ही विभागों ने विज्ञापन देकर योजना पर सवाल उठाए, केजरीवाल और उनकी पूरी टीम ने ट्वीट और बयानों के जरिए विरोधियों खासकर बीजेपी पर हमला बोल दिया। केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी को परिवहन विभाग में एक फर्जी केस में फंसाकर गिरफ्तार करने की योजना है। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं पर रेड डालने की भी साजिश रची जा रही है। 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। तो सुना आपने, केजरीवाल के सूत्रों को किस विभाग में फर्जी केस बनाने की योजना है उसकी भी जानकारी है। यही नहीं, केजरीवाल ने बीजेपी से 3 सवाल भी पूछ लिए। जरा इन सवालों को भी सुन लीजिए। उन्होंने पिछले 10 साल में एक भी काम नहीं किया। आने वाले 5 साल में उनके पास कोई प्लान नहीं है। उनका सीएम चेहरा कौन है वो ये बता दे। ये 3 प्रश्नों के जवाब दे दें। अगर इन 3 प्रश्नों के तो लोग उनको क्यों वोट देंगे। यही नहीं, केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये लोग हर वोटर को वोट देने के लिए 1100 रुपये दे रहे हैं, यानी लालच देने का आरोप लगाया। बहरहाल आम आदमी पार्टी की दोनों योजनाओं को लेकर बीजेपी निशाना साधते हुए धोखा देने का आरोप लगा रही है, तो अब कांग्रेस भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी प्रस्तावित कल्याणकारी योजनाओं को धोखाधड़ी बताया। यानी कुल मिलाकर दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, जिसमें महिला सम्मान योजना हो या संजीवनी योजना या अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना या फिर सप्लाई वाले नल से पानी की योजना, जिसे अरविंद केजरीवाल खुद पीकर मीडिया के सामने ये बता रहे हैं कि अब सबके घर सप्लाई का पानी पीने लायक होगा। मतलब साफ है, अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार का चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वो जेल से बाहर निकले हैं। इसी के चलते उनको मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़ा। तो इस बार उनके लिए ये चुनाव बहुत ही कठिन है और यही वजह है कि वो हर दिन नए नए घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन अब उनके ही विभाग ने इन घोषणाओं पर सवाल उठाकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सियासत पर सवाल उठाने का काम किया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।